आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा, ऐसी जिस्मानी अलामात के बारे में बताऊंगा जो इस बात का इशारा हो सकती है कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी है, यानी कि बेसिक ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो आपके जिस्म को नहीं मिल रहे या उनकी सख्त कमी है। अगर आपको इन अलामात का पता चल जाए तो आप इसका इलाज बिल्कुल शुरू से ही कर सकते हैं और इन मुख्तलिफ बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी डाइट है या वो कौन से इक़दामात हैं जिनसे इन अलामात को पहचानने के बाद ठीक किया जा सकता है। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। पहला साइन जो कि बहुत कॉमन है और हमें अपने आसपास के लोगों में बहुत नज़र आता है वो है नाखूनों के ऊपर सफ़ेद धब्बे पड़ जाना, यानी कि वाइट लाइन्स या वाइट स्पॉट्स। इसकी तीन बेसिक वजह हैं। दो बड़ी वजह हैं जिंक की कमी और कैल्शियम की कमी, और तीसरी वजह है नाखूनों की इन्फेक्शन। जिंक की कमी को आप पूरा कर सकते हैं पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज खा के। इसके अंदर जिंक बहुत ज़्यादा होता है। हर रोज़ 1 चमचा पंपकिन सीड्स का खाइए। नट्स यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म के जो बादाम पिस्ते होते हैं इनके अंदर भी जिंक बहुत होता है। और तीसरी चीज़ जो है दालें, हर किस्म की दालों के अंदर जिंक बहुत होता है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने का बेहतरीन तरीका है डेयरी। हर रोज दूध का गिलास पीजिए। दूसरी चीज है दही, मगर दही कच्चा दही हो, खालिस दूध का बना हुआ हो, उसमें कोई फ्लेवर्ड, कोई चीनी, कोई कुछ ना हो। दही का 1 प्याला आप खा सकते हैं कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। उसके अलावा सनलाइट बहुत जरूरी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। सनलाइट विटामिन डी बनाती है, विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। हर रोज सुबह जब सूरज की गर्मी में ज़्यादा तपिश नहीं होती, आधे घंटे के लिए बाहर निकलिए और सनलाइट को एब्जॉर्ब करिए। वो विटामिन डी बनाएगा, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगी। ग़िज़ा में जो कैल्शियम की बेहतरीन सोर्स है वो ब्रोकली, पालक और बादाम जैसी चीज़। इन्फेक्शन जो आपके नेल्स पे हो सकती है उसके लिए हाइजीन ज़रूरी है। अपने हाथ को धोइए हर किस्म के काम से पहले और उसके बाद। उसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि आपके नेल्स में कोई फंगल इन्फेक्शन हो रही है तो डॉक्टर को दिखाइए, उसका स्वैब लीजिए और एंटी फंगल ट्रीटमेंट वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप जिंक और कैल्शियम का ख्याल रखेंगे तो ये धब्बे आपके तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत कॉमन नज़र आएगी वो है क्रैक्ड हील्स, यानी कि एड़ियों की जो जिल्द है वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, उसमें क्रैक पड़ जाते हैं और फिशर नज़र आने लगते हैं। इसकी वजूहात के अंदर एक तो डायबिटीज़ है। अगर आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो आपके पाँव की स्किन ख़राब होगी। दूसरी ओबेसिटी, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपकी हील्स के अंदर एड़ियों में क्रैक पड़ सकते हैं। तीसरी चीज़ वो ये है कि अगर आपका जॉब ऐसा है कि आप सारा दिन खड़ी रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो उससे भी आपकी क्रैक हील्ड हो सकती है। अगली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है मैल फुटवेयर, यानी कि आप जूते जो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत टाइट हैं या बहुत रफ हैं, उससे आपके पैरों की स्किन ख़राब हो रही है। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती हैं, मिसाल के तौर पे जिंक और विटामिन ई। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि क्रैक हील्ड हो सकती है। ट्रीटमेंट ये है सबसे पहले मॉइस्चराइज़र। रात को सोने से पहले अपने पैरों को नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सोप मिलाकर अच्छी तरह सोक कीजिए, तकरीबन 20-30 मिनट। उसके बाद उस पर हाइड्रेशन लॉकिंग क्रीम्स लगाइए, जैसे कि वैसलीन हो गई या कोकोनट ऑयल हो गया। कोकोनट ऑयल तो एंटी बैक्टीरियल भी होता है और हाइड्रेशन को लॉक कर देता है आपके फुट में। इसी तरह वैसलीन भी हाइड्रेशन को लॉक कर लेती है। ये करके फिर सो जाइए, सारी रात आपका पैर जो है वो हाइड्रेट होता रहेगा। अगर ये भी काम नहीं चल रहा तो फिर ऐसी क्रीम्स लीजिए मार्केट से जिसके अंदर यूरिया या सिलिसालिक एसिड हो। ये वो चीज़ें हैं जो क्रैक्ड हील्स को ठीक कर सकती हैं। इसके अलावा शिया बटर मिलता है। शिया बटर मॉइस्चराइज़र होता है, वो भी पाँव पे आप लगाएंगे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उससे आपकी जो है ये हील्स ठीक हो जाएंगी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिंक जो है वो किन चीज़ों में होता है। विटामिन ई की बेहतरीन सोर्स भी नट्स हैं, सीड्स, सारे किस्म के बीज जो है, कद्दू के बीज, सनफ्लावर के बीज। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, ये बेहतरीन सोर्स है विटामिन ई की।
तो अपनी ग़िज़ा को ठीक कीजिए और मॉइस्चराइज़ कीजिए अपने फुट को, वज़न कम कीजिए, डायबिटीज़ चेक करवाइए। इसके अलावा जो है फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जूते बहुत ज़रूरी हैं जो कंफर्टेबल हों, उसमें आपका पैर टाइट ना हो, आपका ये सिम्टम और ये तकलीफ़ ख़त्म हो सकती है। थर्ड साइन है पेल स्किन और पेल लिप्स, यानी कि जब आपकी जिस्म की जल्द और ख़ासतौर पे होंठ बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाएं, पेल हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या फिर विटामिन B12 और फोलेट की कमी है। कभी कभी ये सिम्टम जो है पेल स्किन और लिप्स इस बात को भी सजेस्ट करते हैं कि आप काफ़ी ब्लड लूज़ कर रहे हैं या ब्लड लूज़ कर रही हैं, तो ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर को दिखाइए। ये इस बात की भी अलामत हो सकते हैं कि आपके अंदर क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम, तो ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन अगर ये चीज़ें ठीक हैं तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ डाइट और सप्लीमेंट से। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए आपको आयरन सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए आपको विटामिन B12 सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, ये भी डॉक्टर की मदद से होगा। लेकिन जो डाइट है जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है वो रेड मीट, ख़ास तौर पे लिवर, जिगर जो है उसके अंदर आयरन के लेवल्स बहुत हाई होते हैं और रेड मीट के अंदर भी आयरन काफ़ी पाई जाती है। सब्जियां जैसे कि पालक हो गई, पंपकिन सीड जो मैंने पहले आपको बताया था, कद्दू के जो बीज, इनके अंदर भी आयरन होती है। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। जिस तरह विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। विटामिन सी किन चीज़ों में होता है? सिट्रसी फ्रूट्स के अंदर, ऑरेंजेस, मौसम्बी, सटसूमा, ये सारे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी टमाटोज यानी कि टमाटर के अंदर पाया जाता है। दालें, चने और बीन्स भी बहुत अहम सोर्स है आयरन की। इन चीज़ों को ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। अगला और अहम सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम, यानी कि मसूड़ों में से खून आना। इसको जिंजवाइटिस भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि गम्स की इन्फ्लेमेशन हो गई। इसकी नंबर 1 वजह जो है पुअर ओरल हाइजीन। ये मस्ट है कि सुबह उठ के आप अपने दांत साफ करें और रात को सोने से पहले तो बहुत ही ज़रूरी है कि अपने दांत साफ करके सोएं, दोनों वक्त या नहीं तो एक वक्त दांतों को फ्लॉस भी करें। अगर आप माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं दिन के दौरान तो माउथ वॉश भी इस्तेमाल कीजिए। दूसरी अहम वजह जो है ब्लीडिंग गम्स की वो है विटामिन के और विटामिन सी की डेफिशिएंसी। विटामिन के किन चीज़ों से आपको मिल सकता है? पालक, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट, तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हरे सलाद के पत्ते होते हैं उसमें विटामिन के होता है। विटामिन सी के बारे में पहले आपको मैं बता चुका हूँ, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। इसके अलावा अमरूद के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च भी विटामिन सी की बेहतरीन सोर्स है। तो ये 3 चीज़ कीजिए अपने ब्लीडिंग गम्स के लिए, आप देखेंगे कि आपका ओरल हाइजीन इंप्रूव होगी, दांत ताकतवर होंगे और आपके ब्लीडिंग गम्स खत्म हो जाएंगे। अगला अहम साइन जिससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं वो है हेयर लॉस, बालों का गिरना या बालों का थिन हो जाना, बालों का कम हो जाना। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अगर आपके बाल थिन हो रहे हैं, गिर रहे हैं, पहले तो आप अपने सारे जो बेसिक ब्लड टेस्ट हैं, किडनी फंक्शन, फुल ब्लड काउंट, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, लिवर फंक्शन, ये सब करवा लें कि जिस्म के अंदर कोई ऐसी सिस्टमिक बीमारी तो नहीं है जो आपके बालों को कमज़ोर कर रही है। इसके बाद जो दूसरे कॉमन कॉजेज़ हैं वो जेनेटिक, जैसे खासतौर पर मर्दों में जो है अगर फैमिली के अंदर हेयर लॉस है तो मर्दों के अंदर वो जेनेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उसके अंदर आयरन, विटामिन डी, B12, प्रोटीन और जिंक, ये 5 चीज़ें हैं जो कि जिनकी डेफिशिएंसी से आपके बाल गिरने हैं। अब मैं आपको अपने पिछले जो मैंने आपको साइन बताया उसमें इन सब के मैं आपको न्यूट्रिशनल जो है बता चुका हूं कि आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी, जिंक और प्रोटीन को जो है वो कैसे पूरा किया जाए। जनरल इसका मशवरा ये कि बैलेंस डाइट खाइए। आपकी डाइट के अंदर एक वक्त मीट होना चाहिए जिसमें लिवर अगर हो तो बेहतरीन है, जिगर हो। उसको तेल में मत पकाइए क्योंकि तेल उसकी सारी अच्छाइयों को मार देता है गोश्त की। सब्जियां अगर आप खाएं, बैलेंस सब्जियां, खासतौर पे हरे सलाद वाले पत्ते वाली सब्जियां, ब्रोकली, गोभी, बंद गोभी, क्रूसीफेरस वेजिटेबल, इनके अंदर मिनरल है। साथ में आपने एक जो है मुट्ठी भर नट्स खाने हैं। दालें, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गोश्त, रेड मीट या चिकन, वो भी आपके डाइट का हिस्सा होना चाहिए। ये एक बैलेंस डाइट है। और सीड्स जो मैंने बताया, कद्दू के बीज या तिल के बीज या चिया सीड्स, ये डाइट अगर आपकी है तो एक बैलेंस डाइट है। इससे वो तमाम चीज़ें जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ वो अलामात आपको कम से कम होंगी। एक बात ख्याल रखिए कि हेयर लॉस की एक
आजकल के ज़माने में बहुत बड़ी वजह है एक्सेसिव हेयर स्टाइलिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के जेल्स, स्प्रेज, जिनके अंदर बहुत ही हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जो लोग अपने ख़ासतौर पर ख़वातीन अपने बालों के ऊपर स्प्रे करती हैं। इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट, बालों को सीधा करने के लिए, बालों को कर्ल करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, उससे भी आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। तो अच्छा शैम्पू इस्तेमाल कीजिए जिसके अंदर बायोटिन और कोलेजन हो। ऐसा शैम्पू आपको मिले तो वो बेहतरीन है बालों को प्रोग्रेस करने के लिए, लेकिन एक्सेसिव ट्रीटमेंट से उनको बचाइए। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, साइंस और सिम्टम्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स प्लीज़ छोड़िए ताकि मैं इस तरह के और मज़ीद वीडियो बनाता रहूँ। शुक्रिया।